देखिए आइन को रिराइट जिन्होंने किया आप उनसे तो पूछते नहीं है। आप हम जैसे कमजोर गर्दन के जो सियासी कारकुन हैं आप लोग भी हमें ही दबाते हैं। आप डरते हैं। आप अल्लाह उनसे पूछे ना। मैं आपको कैसे दबा सकता? देखिए उनके हाथ में आपका रिस्क छीनना नहीं है। निहाल हाशमी साहब जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आपने भेस बदला अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का और उसको एक नया नाम देके उसको एक नया आपने डिस्गाइज में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, अलवी साहब का सिग्नेचर भी आ गया, लेकिन आपने 62(1)(f भी मंजूर करवा लिया, आज सेनेट चेयरमैन के बरात का बिल भी मंजूर हो गया। मतलब कोई मामला रह तो नहीं गया सर? कोई ऐसी कोई चीज जो आप चाहें कि अभी ना की हो आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना पार्लियामेंट का, कौमी असेंबली का और सेनेट का काम ही होता है बिल बनाना, बिल मंजूर करना, कानून साजी करना, कानून को मंजूर करना। तो हमारा काम आलू प्याज बेचना तो नहीं होता पार्लियामेंटेरियन का। उनका काम ही होता है कि वो कानून साजी करे। कुछ एक्ट मंजूर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये डोमेन 100% कुल्ली तौर पे पार्लियामेंट का है, किसी और इदारे का नहीं है। अब फरमाइशी प्रोग्राम के तहत रात ही रात अगर कोई किसी के ख्वाहिशात के मुताबिक एक पिटीशन लेके आ जाता है, ओवरनाइट उसे फिक्स कर दिया जाता है, तो ये इंक्रोचमेंट है। देखिए कोई भी एक पैरेलल गवर्नमेंट तो ना चलाए ना। गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट चलाना, अदलिया का काम है इंसाफ का निजाम चलाना, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो दीगर माने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको चलाए। दीपा का काम है सरहदों की निगरानी करना, पुलिस को काम है चोर पकड़ना। अगर पार्लियामेंट का काम भी अदालतें करना शुरू कर दे और हमें गाइड करना शुरू करे तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ये हो नहीं सकता है। ये गाइड करने का इख्तियार सिर्फ किसको है? अवाम को है। अवाम के नुमाइंदे जब उनके पास जाते हैं, वो सेमिनार्स के जरिए हो या जनरल इलेक्शन के जरिए हो या मीडिया के जरिए, आप हमें गाइडलाइन दे सकते हैं। अदालतों का काम सिर्फ इंसाफ करना होता है, गाइडलाइन देना या मशवरा देना या हमें सजेस्ट करना उनका काम नहीं होता है। मतलब आपको ये बिल्कुल पूरा राइट है कि आप बिल बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको एक्ट की शक्ल में आपने अडॉप्ट करना है तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, वो तो आइन भी देता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये अगर आपका ये मामला है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में केस ही क्यों लड़ रहे हैं? फिर आप बॉयकॉट कर दें तमाम चीजें, फिर आपको पता है क्या सही है, फिर ये ऑन द सर्फेस एक केस क्यों बन रहा है, फिर दलाइल क्यों दिए जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहे हैं अगर इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है? ये एक देखिए एक बदकिस्मती है पाकिस्तान के निजाम में कि गुज़श्ता 40 सालों से अदालती निजाम हावी होने की कोशिश करती है पार्लियामानी निजाम पे, ये गवर्नमेंट के इदारों पे, गवर्नमेंट के निजाम पे। और ये आजकल जो तनाज़ुर है वो तो ये है कि नवाज शरीफ को एक फोर्स है जो आने नहीं देना चाहती है और उसे मातून करना चाहती है, उसके सजा खत्म नहीं करना चाहती है। आज जमीन आसमान में हर जगह रिटन ऑन द वॉल है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, जिन्होंने ज्यादती की वो भी कह रहे, जो ज्यादती में शरीक थे वो भी कह रहे। एक एक कागजात कर रहा, आईन पाकिस्तान कर रहा है, जो जज जिंदा है वो कह रहे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो कह रहे, मीडिया के लोग कह रहे, आपके शो में बात हो रही है। मगर चूंकि कुछ लोगों को नवाज शरीफ की शक्ल नहीं पसंद है, कुछ लोगों ने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की हुई है, कुछ लोगों ने पाकिस्तान के मईशत को डुबाने का कसम खाया हुआ है कि जो नवाज शरीफ 2013 से लेकर के सीपैक के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ और रीजनल कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनको ये चीज पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान उस ट्रैक पे आए जिससे पाकिस्तान एक माशी तौर पे मुस्तहकम हो, पार्लियामानी निजाम इस्तेहकाम मिले, मुल्क अमन पसंद हो। आजमी साहब एक तो ये मईशत का इस्तेहकाम, इस पर बोल रहे, एक मिनट मेरी बात सुन ले। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है इस तरह से किसी की बात करने से या किसी के अपनी सफाई पेश करने से या किसी के इल्जाम लगाने से तो उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। उनका एक वापसी का तरीका है, शहबाज शरीफ साहब ने रिटर्न दिया हुआ है, उन्होंने गारंटी भी दी हुई है, उनको लेकर आए, ये कोर्ट में अपील करें, अगर अपील नहीं हो सकती तो जो मामला है उसको इस तरह सॉर्ट करें। ये तो नहीं हो सकता कि उनके लिए कोई रेड कार्पेट बिछ जाए, कोई फूलों की पत्तियां निछावर की जाए और सुप्रीम कोर्ट माफी मांगते हुए घुटनों पे बैठ जाए। चाहिए तो फिर क्या, तो फिर अपील का राइट जो आप मांग रहे हैं, बाबा को ये कहा जा सकता है गुड टू सी यू। अगर कासिम के बाबा के लिए जुमले अदा किया जाता है गुड टू सी यू, तो एक आदमी जो इस मुल्क के मईशत को बेहतर कर रहा था, जिसके दौर में मैं कराची में बैठा हूं, अमन का गहवारा नवाज शरीफ ने बनाया, जो दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ ने किया,
जिसने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की, जिसने कभी मुदाखलत नहीं की अदालती उम्र में, जो हमेशा सरेखंद तस्लीम रहा, सैकड़ों बार अदालतों में जाता रहा, अदालतों के फैसलों को कबूल करता रहा, ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये जजों ने कहा। तो फिर आप ये चाहते हैं कि ये एक्ट अडॉप्ट करके, और ये जो आपने जो ये 62(1)(f में जो तब्दीली की है, निहाल हाशमी साहब, ये जो 62(1)(f में जो आपने तब्दीली की है, जो उस पर मुझे ये फरमा दीजिएगा कि वो क्या, वो 5 साल पहले के केसेस की बात कर रहे हैं या उस वक्त से बनने के बाद से केसेस की बात कर रहे हैं? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। देखिए, आइन को रिराइट जिन्होंने किया, आप उनसे तो पूछते नहीं है। आप हम जैसे कमजोर गर्दन के जो सियासी कारकुन हैं, आप लोग भी हमें ही दबाते हैं। आप डरते हैं, आप कहना उनसे पूछे ना। मैं आपको कैसे दबा सकता? देखिए, उनके हाथ में आपका रिस्क छीनना नहीं है। नहीं, सियासी कारकुनों की दबाते हैं आप लोग, उनसे पूछे ना। आप पूछे साकिब निसार से, आप पूछे खोसा साहब से, गुलजार साहब से पूछे, अकबर सईद शेख जिसने मुझे कहा था सिसिलियन माफिया, एक प्रैक्टिसिंग वकील को, एक शरीफ आदमी को आपने सिसिलियन माफिया कर दिया। आपके साथ सर ज्यादती अगर हुई है तो ज्यादती का अजाला भी तो कानूनी होना चाहिए ना, गैर कानूनी अजाला तो नहीं हो सकता। बिल्कुल कानूनी, अगर नुकसान हुआ है तो उसका कानूनी अजाला भी होगा, लेकिन ऐसा अजाला तो नहीं हो सकता ना। जोर जबरदस्ती से ये क्या इखलाक की जिम्मेदारी हमारी है? क्या ताजीम करना सिर्फ हमारा काम है? क्या ताजीम हमारा और आपका काम है? इखलाक सिर्फ हमारा काम है? सच हमारा काम है बोलना? टैक्स हमारा काम है बोलना? हमारे घर का खर्चा तो भाई टैक्स पे नहीं चलता ना। मेरी गाड़ियां, मेरा पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, मेरा बिजली का बिल आपके टैक्स के पैसे से नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक हलाल कमा के हम देते हैं, टैक्स तो उस पे चलता है। वो हमें कहते हैं चोर, वो हमें मातरूफ करते हैं, वो कहते हैं ताजीम से खड़े हो, वो कहते हैं ऊंची आवाज में बात ना करो। जिसको मैं कह रहा हूं, मैंने जिनको हमारी ताजीम करना चाहिए। अच्छा, मैं